सो हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो खुशी से, कॉन्फिडेंटली, और मतलब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, अपने लिए अच्छा सोच रहे हो, अपने लिए अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैं यही यही दुआ करती हूँ कि आप सब हमेशा खुश रहें, हमेशा व्यस्त रहें, अपने चीज़ों को बेहतर से बेहतर कैसे बनाएं इस बारे में सोचें। क्योंकि एट लास्ट अगर हमारे हाथ में अगर कुछ है तो दैट इज़ कि हम अपनी लाइफ को बेटर कैसे बना सकते हैं। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग, जिसमें कि कई सारे लोगों हैं जिनमें से आप जिनका मैंने कमेंट पढ़ा कि मतलब वो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी ने अगर आपके साथ जो भी करा, चाहे कोई भी हो, कैसे भी तो हो, आपकी चाहे जैसे मैं बोलती हूँ, चाहे किसी के केसेस में फैमिली थर्ड पार्टी हो, या अगर रोमांटिक केस भी नहीं है, अगर आपका कोई अपना फैमिली है, या कई बार रिलेशंस में ऐसे होते हैं कि कुछ लोग थर्ड पार्टी की ऊर्जा लेके बैठे होते हैं। तो बेसिकली जो भी आपका दुश्मन है, चाहे आपकी रोमांटिक थर्ड पार्टी लाइफ हो, चाहे आपकी नॉर्मल लाइफ हो, अगर उन्होंने ये जो करा, मतलब आपके साथ जो भी आपको इतना ट्रॉमेटाइज किया या इतना आपको डिप्रेस करने की, इतना एंजाइटी में ले जाने की, उनका ये मंशा क्यों थी, क्यों किया उन्होंने। हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है। तो ये आपको एक इंसाइट पता होना चाहिए कि आखिर क्यों करा, तो आपको समझ आएगा कि हाँ, कि किस लेवल पे जाके कोई इंसान गलत सोच सकता है, गलत कर सकता है, और वजह ये भी हो सकती है। तो हमको किस पॉइंट पे कितना लोगों के संग सर्टेन रहना है या नहीं रहना। आप जैसे कि स्प्रेड ही देख सकते हो, सबसे पहला कार्ड ही टावर का आया है, जो कि हमको सीधा सीधा दिखाता है कि ये जो थर्ड पार्टी थी, ये आपका, चाहे आपका प्यार, आपका जो पार्टनर हो, आपका लव पार्टनर हो, आपके हस्बैंड हो, या अगर आपकी कोई फैमिली मेम्बर्स हो, इनका जो मेजर मोटिव था आपकी लाइफ में इतना सब कुछ बुरा करना, उसका रीज़न यही था कि एक आपकी लाइफ में सडन चेंज आ जाए। एक कहते हैं ना, एक डिज़ास्टर मोमेंट आ जाए, या एक मतलब सडन, मतलब एक सारी चीज़ें आपकी लाइफ में उथल पुथल हो जाएं। इसका जो बहुत बड़ा रीज़न निकल के आता है वो ये आता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थोड़े बहुत भी आपके टुवर्ड्स फॉन्ड ऑफ थे, या अगर वो थोड़े भी थे ना, तो इस जो थर्ड पार्टी है ना, इसको ये इतना भी मंजूर नहीं था कि आखिरकार कोई इसकी जगह ले कैसे सकता है। मतलब कहते हैं ना, ईगो प्रॉब्लम कह लो, सेल्फिशनेस कह लो, कि इसको इतना भी क्यों मिल रहा है। तो उनका जो मेजर जो पर्सपेक्टिव निकल के आ रहा है, जो मैं इनसाइट से या जैसा मेरे को डिवाइन गाइड कर रहे हैं, मुझे यही महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक चेंज लाना, कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट लाना, आपके अगर चेहरे पर एक स्माइल भी आ जाती है तो उनको ये लगे कि ये खुश क्यों है। चाहे वो एक बहुत टेम्पररी सी ही चीज़ पे आप क्यों ना हंस रहे हो, लेकिन उनको आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं है, उनको आपकी हंसी बर्दाश्त नहीं है। और जब कहते ना, एक इंसान एक इतने पर्सनल लेवल पे जाके अगर किसी से जलने लगे या उसका बुरा सोचने लगे, तो ये एक रीज़न है कि आप समझ सकते हो कि जलना, आपको खुश ना देखना, आपको आगे बढ़ते ना देखना, या आपको आपकी लाइफ में जिस भी चीज़ से प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पार्टनर को लेके ये थर्ड पार्टी है, या आपके हस्बैंड को लेके, या उनकी फैमिली अगर थर्ड पार्टी बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये रीज़न यही था कि आप अगर थोड़े बहुत भी खुश थे तो उनको ये था कि ये खुश क्यों है, वो भी उसके मतलब इसके उस हिस्से की खुशी भी हमें मिलनी चाहिए, हम ज़्यादा डिजर्व करते हैं। और यही रीज़न है कि ये हमेशा आपकी लाइफ में टावर मोमेंट ही मतलब हमेशा लाते रहे हैं, और सोचते भी यही रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं आप देख सकते होगे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपको इस कंडीशन में ले जाने की इनकी मंशा, मतलब कहते हैं गलत गलत सोचते सोचते इतना इन लोगों ने ये इस लिमिट तक पहुंच गए कि इनका मेजर पॉइंट था कि कहते हैं ना, जब आदमी इस लेवल पे पहुंच जाए कि बस सामने वाले को कैसे हम मतलब इसको वो कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों को हेल्थ इश्यूज रहे हों, चाहे बहुत बड़े लेवल के नहीं हो, छोटे मोटे हो, लेकिन आप देख रहे हो कि
कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे होगे कि आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं। आप कहीं ना कहीं आपकी ना तो आपका माइंड आपका साथ दे रहा था, ना आपका बॉडी आपके साथ दे रही थी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कहते ना एक अनवांटेड चीज़ें, थोड़ी भी चीज़ें हैं लेकिन आपको बहुत ज़्यादा आपको अंदर से फील होना कि नो आई एम नॉट हेल्दी, या सीरियस में ही किसी के संग कोई ना कोई हेल्थ चैलेंज मुझे दिख रहा है कि हेल्थ इश्यूज रहे हैं। और हो सकता है किसी किसी पॉइंट पे आज भी हेल्थ को लेके आप परेशान हो। अल्टीमेटली आपके कहीं कहते ना बॉडी के किसी भी पार्ट में आपके दर्द होना, या अगर कहीं भी छोटा सा एक्सीडेंट हो जाना, तो मतलब अननेसेसरी आपके पैसों का वेस्टेज होना, आपका माइंड से खाली होना, आपकी फिजिकल हेल्थ से खाली होना। तो इनकी जो मेन मंशा थी ना वो यही थी कि आपको खाली कैसे किया जाए और आपको इस 4 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा में लेके कैसे आया जाए। और कई हद तक ये लेकर भी आए, आप परेशान भी रहे जब तक कि आपको इनसाइट नहीं थी, आपको गाइडेंस नहीं थी, आपको समझ के नहीं दिया। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने द मून के साथ हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है आपकी ना एक इल्यूजन क्रिएट किया। बहुत सारे केसेस में ऐसा हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी जो है ये बहुत क्लोज वन हो। शायद आप में से कुछ लोग जब आपको पता पड़ा होगा तो शायद आपको यकीन भी नहीं हुआ होगा कि ये इंसान भी ऐसा कर सकता है या ऐसा सोच सकता है। बट हाँ, दैट इज ट्रू, क्योंकि आपके माइंड में ऐसा इल्यूजन कर दिया, एक मिस्ट्री बना के रखी, कहते ना एक। और आपको जो भी गाइडेंस मिली है ना, आप में से आप मेरे जितने भी जो भी व्यूअर्स हैं, आप लोग ना यू आर लाइक अ डिवाइन प्रोटेक्टेड, यू आर अ वेरी डिवाइन प्रोटेक्टेड। ठीक है, डिवाइन प्रोटेक्टेड वही इंसान होता है जिसका इंट्यूशन बहुत तेज होता है, जिसकी इंट्यूशन, उसकी गट फीलिंग बहुत तेज होती है। अगर कुछ सही नहीं होता ना तो उसको समझ आ जाता है सही नहीं है। हाँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी इंट्यूशन को कहते हैं काउंटर करते हो कि अरे नहीं, शायद मैं ही गलत सोच रहा हूँ। नहीं सोचना है ऐसा कि हम गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हम गलत नहीं सोच रहे होते। हमारा जो इंस्टिंक्ट हमको बता रहा होता है ना कि यार कहीं ऐसा तो नहीं, वो चीज़ डेफिनेटली 99.9% तो वो चीज़ सही ही होती है। अब वो बात अलग है कि 1% आप उस चीज़ को काउंटर कर जाएं कि अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, वो चीज़ वैसी ही होती है। तो आपको कहते हैं ना, हो सकता है इनमें से आप लोगों में से कई लोगों को ऐसा मतलब कहते हैं ना रात में शायद बहुत आप लोगों को बुरे बुरे ख्याल आने लगे, चाहे आप रात में सो रहे हो आपको ड्रीम्स में बुरे सपने दिखना, या हो सकता है आपको सपने बुरे ना दिख रहे हो तो आपको एक विजन बुरे आना। जैसे किसी के अंदर ये शायद फीलिंग, अरे ऐसा कर दिया तो कहीं ऐसा हो गया, तो कहीं से बुरा हो गया, तो मतलब आपको कहते हैं ना इस सेंस ऑफ आपको ऐसे डिलाइमा में डाल देना कि आप कोई भी अपने डिसीजंस प्रॉम्प्टली ले ना पाओ, सही से ले ना पाओ अपने डिसीजन। आप हमेशा कंफ्यूज स्टेट में ही रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लेके तो कंफ्यूजन है ही, और इस चीज को लेके भी कि आप कहते हैं ना आप कि इंसान कौन आपकी लाइफ में हर्डल क्रिएट कर रहा है, आप उसे भी ना पहचान पाओ। तो ये एक बहुत मेजर उसमें इनका थर्ड पार्टीज का ना ये एक बहुत बड़ा रोल रहा है कि आपको कंफ्यूज स्टेट में रखना। तो इनका जैसा कि मैंने कहा कि मेजर मकसद यही कि आपको आपकी लाइफ में खुशी ना मिल पाए। ये बहुत सारे केसेस में गाइज ये ना इसमें मेजरली जो पार्ट निकल के आता है ना वो निकल के आता है जेलिस। अब इंसान जेलिस किसी भी चीज़ से हो सकता है, आपकी प्रॉस्पेरिटी से हो सकता है, आपकी ब्यूटी से हो सकता है, आपकी स्मार्टनेस से हो सकता है, आप लोगों के संग अच्छा बर्ताव करते हो इससे है, आपसे लोग अच्छे से बात करते हैं इस चीज़ से है। मतलब कोई भी XYZ ये रीज़न हो, और कुछ जो ये रीज़न है जो मेरे को जो मेरे कहते हैं ना मेरे को इंसाइट में जो आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये छोटी छोटी चीज़ों को लेके वो थोड़ी थोड़ी जलन इतनी बढ़ गई कि ये आपके लिए ये मैनिफेस्ट करने लगे, और करने नहीं लगे, ये तो इनने पूरी कोशिश करी है कि आपकी लाइफ में ये सब हो जाए। वो तो यू आर अ वेरी डिवाइन प्रोटेक्टेड। आप अपने जिस भी भगवान की पूजा करते हो, पाठ करते हो, मानते हो, चाहे दिन में एक बार भी नाम लेते हो लेकिन शिद्दत से लेते हो, सिर्फ वो डिवाइन एनर्जी है जिसने आपको आज इतना भी खड़े होने लायक रखा है। नहीं तो इन्होंने बुरा सोचने में, बुरा करने में कोई शायद कसर छोड़ी नहीं है। कहीं ना कहीं मेजर जो मैं बोल रही थी आपके पार्टनर को रिलेटेड, आपकी कोई बहुत कीमती चीज़ जिसको आप बहुत कीमती मानते होगे, चाहे एक टाइम पे या चाहे अभी भी, उस चीज़ को लेके कि इसको ये चीज़ कैसे मिली, इस पे तो मेरा ही हक है। वो कहते ना मोह वाली ऊर्जा कि ये चीज़ तो मेरी है,
बहुत सारे केसेस में हो सकता है कि अगर ये थर्ड पार्टी, अगर उनकी फैमिलीज ही बनी हुई हैं, तो उनको ये है कि जैसे कहते हैं ना कि वाई ये इंसान इसके टुवर्ड्स इतना ज़्यादा क्यों फॉन्ट है, ये इसको इतना क्यों पूछ रहा है। या बहुत केसेस में हो सकता है कि ये बात जो हो रही है ये ऑब्वियसली रोमांटिक थर्ड पार्टी या ऑब्वियसली या मैरिड सिचुएशन के बारे में हो, कि उनका मंशा ये है कि ये इसको इतना क्यों पूछ रहा है या पूछ रही है, हमें क्यों नहीं पूछ रहे। तो ये उसमें ये ना एक थर्ड पार्टी का रोल है। इवन अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो क्लियर ही बात है कि आपका जो किंग है, जो आपके लिए इमोशनल होकर सोचता है या बैलेंस लाने की कोशिश करता है, ये नहीं चाहते कि आपका पार्टनर आपके पास सही होके अच्छे से, या आप दोनों जिंदगी भर खुश रहो। आपको कहते हैं ना बेसिकली आपको खुश नहीं देखना चाहते। आप ऐसे ही लड़ते रहो चूहे बिल्ली की तरह, एक दूसरे को टांग खींचते रहो, लड़ते रहो, मिसअंडरस्टूड रहो, वो आपको ना समझे, आप उनको ना समझो, बस इसी एनर्जी में रहो। बस ये उसी के लिए टावर मूवमेंट का इनका बस मेजर पॉइंट यही था कि बस ऐसा ना हो जाए। बस अगर आप दोनों के बीच अलगाव रहता है, आप दोनों के बीच बात नहीं रहती, थर्ड पार्टी इज वेरी हैप्पी, बहुत खुश रहते हैं वो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है कि ये जो लेकिन इनके ये जितने जो पैतरे हैं ये काम नहीं आए। कहीं ना कहीं स्टिल आपके पार्टनर्स को एक इंसाइट मिला और उन्होंने सोचा कि नहीं, जैसा कि 2 दिन से आप देख भी रहे होगे, एनर्जीज भी यही निकल के आती हैं कि आपके पार्टनर यही सोच रहे कि नहीं, मे बी मुझे अपने आप में सोचना है और मुझे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन लेकर आना है, क्योंकि चीज़ मेरी खराब हो रही है। हर आदमी को, किसी को नहीं अच्छा लगता कि उसकी चीज़ें खराब हों, उसका रिश्ता खराब हो, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऐसा जो रिश्ता मैं सोच रहा हूँ, ऐसा रिश्ता शायद मुझे आगे जाके ना मिले, और मे बी शायद मैं अपने हाथ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत अच्छी रिश्ता, एक बहुत अच्छा इंसान ना खो दूँ। इसीलिए इनको ये जो इंसाइट मिल रही है, इसीलिए ये एक ऑब्वियसली पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आके ये कहते हैं ना एक बहुत फ्रूटफुल एक कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन उसमें भी एक इल्यूजन है, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का काम यही है कि वो इल्यूजन क्रिएट करना, चाहे बातों से, चाहे किसी से भी। आपके फाइनेंसेस पे, एज यू कैन से विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके जो फाइनेंसेस थे, अगर आपके, चाहे आप अपनी जॉब कर रहे हो, चाहे आपका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हो, आपका पैसा, चाहे आप पे कहते हैं ना, आप पे चाहे 2 रुपए हो, आप उस 2 को कैसे मतलब आप कैसे उसका एक्सपेंस करते हो, ये आपके ऊपर की बात है। लेकिन इसको ये है कि अरे इस पे बहुत है, ये कैसे है, आपके पैसे से जलना, आपके पार्टनर से जलना, है ना, आपके बारे में बुरा सोचना, यही इनकी एक मेजर ऊर्जा यही निकल के आई है कि ये आपको खराब करना है। इवन आप बॉटम ऑफ द डेक भी देख सकते हो, आपके अच्छे भले खुशहाल जीवन में आग कैसे लगाना, यही इनका मेजर काम था और यही इनकी मेजर एनर्जी थी और है भी। लेकिन जो कि अब इनकी काम नहीं आ रही है, क्योंकि हमने ऑब्वियसली थर्ड पार्टी अपडेट किया हुआ है एंड यू कैन सी वेरी क्लियरली एक हर्मिट पोजीशन में ये आ गए हैं। क्योंकि जब चीज़ें काम नहीं करती तो अपने ऊपर ही सोचने पे मजबूर है कि कुछ तो काम किया नहीं। काम किया इसलिए नहीं, क्योंकि अब जिसको दूर करने की आपसे सोच रहे थे, आपसे छीनने की सोच रहे थे, चाहे आपकी अपनी कितनी भी कीमती चीज़ हो, आपका अपना करियर हो, कुछ हो, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ग्रोथ मिल रही है। आई कैन सी इट वेरी क्लियरली, आई कैन सेंस इट वेरी क्लियरली। आप कहीं ना कहीं एक अपनी लाइफ में एक स्टेप, चाहे छोटा सही, लेकिन आप आगे बढ़े हो। और आप जो आगे बढ़ रहे हो, आप थोड़ी थोड़ी भी कहते हैं एक एक स्टेप करके जो तरक्की पे जा रहे हो, अब उससे ना इनकी क्या बोलूँ, इनको बिल्कुल, इनको ये लग रहा है कि वो आपका छोटा स्टेप भी पता नहीं कितना बड़ा स्टेप है। और ये इंसान, अब इनको समझ आ रहा है कि अरे मैंने इतनी आग लगाई, लेकिन इनका पार्टनर तो अभी भी इनसे उतना ही प्यार करता है, इतना ही अट्रैक्टेड फील है इनसे। तो ये चीज़ ना अब थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं हर्मिट की ऊर्जा में लेकर आ रही है। कहते हैं ना एक सैड ऊर्जा, जिसमें आदमी आत्मचिंतन में ही है, यार मुझसे कहाँ गलती हुई। लेकिन एज यू कैन सी, आपके लिए मंशा फिर भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये आप फाइनेंशियल लॉस में जाओ, आप एक आइसोलेशन में चले जाओ, आप हमेशा चिंता में बने रहो। कहते ना, हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि शायद लाइफ में सब कुछ थोड़ा बहुत ठीक भी हो, इतना कुछ खराब नहीं होगा, लेकिन आप हमेशा चिंता में ही रहते होगे, आगे क्या होगा, कैसे होगा। ट्रस्ट में गाइज, आगे सब अच्छा होगा। वो सोच आपकी नहीं है, वो सोच आपको दी जाती है कि जिससे आप नेगेटिव सोचो, क्योंकि सोचने में बहुत ताकत होती है। जब नेगेटिव सोचोगे तो
अट्रैक्ट भी नेगेटिव ही करोगे, क्योंकि सिंपल है, आप जब सोचते ज़्यादा हो आपकी आपका माइंड डिग्रेड होता है, आपकी बॉडी डिग्रेड होती है। जब बॉडी डिग्रेड होती है आपको अनवांटेड चीज़ें, आपको छोटी छोटी बीमारियां लगने लगती हैं। जब वो लगने लगती हैं आप वैसे ही कहते हैं ना अपने आप में ही आप क्या बोलूँ, चारों तरफ से घिरने लगते हो। तो यही रीज़न है कि इनका मेजर मोटिव ये था। हो सकता है बहुत सारे केसेस में इट्स अ मैजिशियन, आपकी लाइफ में हो सकता है इन्होंने कुछ चीज़ें बहुत एनर्जेटिकली करी हो। एनर्जेटिकली कह सकते हैं गाइस कि आप पे कुछ भी मतलब आपका मतलब आप पे कोई भी चीज़ मतलब गलत ट्राई करना, बेसिकली मतलब कह सकते हो आपकी ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करना, या आप पे करना, या हो सकता है आपके पार्टनर पे करना, या आपके फाइनेंसेस पे। जो भी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा खुशी देती है या जिस चीज़ में ये आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल देखते हैं, उस चीज़ में कहीं ना कहीं आपके ऊपर एनर्जेटिकली ऊपर की चीज़ें करके और आपको आपकी मैनिफेस्टेशन से दूर करना, ये एक बहुत बड़ी मंशा थी। क्योंकि हर चीज़ जब कहते हैं ना हम पे डिवाइन ब्लेसिंग्स होती हैं, ये बात तो आप मानना गाइस, अगर जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है तो वहाँ नेगेटिव भी होती है। तो आप अगर इतने भी बचते हुए आए हो ना, तो ये आपको डिवाइन प्रोटेक्शन है, क्योंकि आपके ऊपर जो भी एनर्जेटिकल चीज़ की जा रही है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो वो आपको हर चीज़ से आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसा भी फील करे हो कि यार हमारी लाइफ में क्या अच्छा है, हम तो चारों तरफ से घिरे, कुछ अच्छा नहीं चल रहा हमारी लाइफ में। तो वो जो चीज़ है ना वो आप पे करी, कहते हैं ना आपको भेजी जाती है, आपको उस स्टेट में लाया जाता है कि आप सोचो कि कुछ अच्छा नहीं है और आप डिग्रेड होते चले जाओ, आपकी लाइफ खराब होती चली जाए, आप मेस कहते हैं ना मेसअप होते चले जाओ अपनी लाइफ में। कुछ काम ना करें, ना आपके रिलेशंस काम करें, ना आपकी फैमिली से बने, ना आप अपना कोई फ्यूचर उतना ब्राइट देख पा रहे हो, ना आपका कहते हैं ना सब तरफ से लाइफ की बैंड बजी पड़ी रहती है, चाहे लव लाइफ हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, हर चीज़ में। तो ये इस चीज़ का सहारा लिया हो सकता है, और यही रीज़न था कि कुछ टाइम पहले तक ये जो थर्ड पार्टी है ये इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील थी, क्योंकि इतना आदमी सोच के नहीं कर सकता, इतना आदमी एक ऊपर की चीज़ें करके ही कॉन्फिडेंट हो सकता है कि अरे। लेकिन अब इसका हर्मिट पोजीशन में जाने का रीज़न यही है कि जब इतना करने के बाद, एनर्जेटिकली भी चीज़ें करने के बाद, जब आप पे कोई असर उतना दिखा नहीं, लगा कि अरे ये तो जितना बुरा चाह रहे थे उतना तो कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा ना, आपने क्या झेला वो आपको पता होगा, इनको लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपने वो चीज़ इनको आपने शो ही नहीं करी कि नहीं मैं इतना परेशान हूँ या मेरे को ऐसा चल रहा है। तो वही मैं आपको इंसाइट देना चाहती हूँ गाइस, जो मैंने आपको शायद बहुत हमेशा बोली है सॉरी। हमेशा ध्यान रखो, हमेशा कॉन्शियस माइंड में रहो कि कौन है जो आपसे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, या किसके आपको बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन अचानक से भी कोई इंसान बहुत टाइम से गायब है, अचानक से उठ के आ गया। बहुत कॉन्शियस रहो, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि वो इंसान किस मंशा को लेके आ रहा है। सबको लेके नहीं है, लेकिन जिसको लेके आपकी इंस्टिंक्ट बोले कि नहीं, वाई दिस पर्सन इज कॉलिंग, और वाई दिस पर्सन इज कनेक्टिंग, ये क्यों मेरी पूछताछ कर रहा है, या क्यों मेरे लाइफ के बारे में जानना चाहता है, वहाँ अवेयर हो जाओ थोड़ा सा। वहाँ अपने माइंड जो आपको बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, उसको थोड़ा शांत करके एक बार दिल की सुनो कि नहीं ऐसा हो सकता है। बेटर है कि अगर मैं थोड़ा अपने लाइफ का इंसाइट्स कम दूं, कोई आपसे पूछे भी ना तो क्वेश्चन काउंटर कर दो। कोई आपसे पूछे कि भाई क्या क्या चल रहा है लाइफ में, तो आप बोल दो हाँ सब बढ़िया चल रहा है, आप बताओ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। काउंटर क्वेश्चन करो, अपने लाइफ का कुछ ओपन मत करो, क्योंकि हमको नहीं पता कौन हमसे किस वजह से कोई चीज़ पूछता है, ठीक है, और फिर उस चीज़ का ही कितना ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है। आज मैंने आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड्स हैं वो कई सारे शफल करके रखे हैं, तो आप ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, जो कि सीधे सीधे निकल के आ रहा है कि सिंपल बात है, थर्ड पार्टी का मेजर ऑब्जेक्टिव जो था वो यही था कि आप जिस चीज़ को प्यार करते हो या चाहते हो उस चीज़ से आपको सेपरेट कर देना। लिटरली यू कैन सी इट वेरी क्लियरली, सेपरेट करना, आपको एक दुख भरी, एक कड़वी, इन सारी ऊर्जाओं में लेकर आना, ठीक है ना। कहीं आपका फ्यूचर अनसर्टेन दिखे आपको, इस चीज़ में
आपको कहते हैं ना, आपको इस चीज़ में डाल देना कि आप अपने फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छा सोच ही ना पाओ। बहुत सारे केसेस में दिस कार्ड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। ये आई थिंक बहुत पहली बार ये कार्ड आया होगा, गर्ल विद स्नेक। बहुत सारे उसमें प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, देयर कुड बी इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बहुत सारे केसेस में या बहुत सारे व्यूअर्स के केसेस में हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये एक फीमेल हो, क्योंकि इसीलिए इतना स्पेसिफिक निकल के आया है गर्ल विद अ स्नेक, बिकॉज चार्म्ड और यूज्ड इनेबल बाउंड्रीज। हो सकता है कि देखो आपके ऊपर इसने जो एनर्जेटिकल चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करी हूँ, और यही रीज़न है कि अगर आपको किसी भी ऐसी वुमन पे आपको अगर शक होता है तो उससे एक अपनी बाउंड्रीज बना के रख लो। कोई भी हो सकता है, आपके रिलेशन में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, लेकिन जिस पर आपकी इंस्टिंक्ट बोले कि यार इस इंसान का कुछ सही नहीं लगता या ये पर्सन मुझे थोड़ी सही नहीं लगती है, उससे प्लीज़ अपनी दूरी बना के रखो। हेल्दी चॉइसेस रखो अपनी लाइफ में, हेल्दी चॉइसेस। जब आप सेल्फ लव में होते हो, सेल्फ केयर में होते हो, खुश होते हो, अपनी लाइफ में अपने बारे में सोचते हो, हेल्दी चॉइसेस रखते हो, तो आप बहुत कॉन्शियस रहते हो। और जब आप कॉन्शियस होते हो ना, तभी आप ऐसी जो एनर्जीज होती है ना, ऐसी जो ऐसे एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं जो आपकी लाइफ में बस आपका खून चूसने के लिए आते हैं, आपकी लाइफ बिगाड़ने के लिए आते हैं, आपका बुरा करने के लिए आते हैं। जब आप अपनी हेल्दी चॉइस चूज करने का मतलब ही है कि अपनी लाइफ को बेटर आप कैसे बनाओगे। तो आप जब अपनी लाइफ बेटर बनाने में काम करोगे तो क्या आप ऐसे अनवांटेड लोगों को रखोगे जिनका कोई लेना एक ना देना दो, और बस मुंह उठा के आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश करें अननेसेसरी। प्लीज बी अवेयर, ऐसे लोगों से थोड़ा संभल के रहिए। और मैंने जैसा कि बोला, प्लीज कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में अगर ऐसी कोई लेडी है तो प्लीज उससे डिस्टेंस क्रिएट करिए, फिर चाहे वो रिलेशन कितना भी इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो। अगर इन केस बहुत सारे रिलेशंस ऐसे होते हैं जिसमें कि हम रिश्ते तोड़ नहीं सकते लेकिन बाउंड्रीज बना सकते हैं। तो आपको बाउंड्रीज बनानी है, ठीक है ना। हालांकि वो काम कर रहे हैं आपको आपकी चीजों से सेपरेट करने का, तो एटलीस्ट आप अपनी हेल्दी चॉइसेस बना के ऐसे लोगों से एक बाउंड्रीज तो सेट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि सीधे आप कार्ड में भी देखिए, इनेबल बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज को बनाओ कि ठीक है, मैं अगर आपसे बात भी कर रहा हूं या आपसे कोई चीज शेयर भी कर रहा हूं तो मुझे पता है मुझे कितनी बात शेयर करनी है। इस कॉन्शियसनेस में रहो। ये नहीं है कि कोई भी आया हमारी लाइफ में घुसा और हम कहते हैं ना बड़बड़ बक 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 सब बोल दिया, अरे बड़ा परेशान चल रहे हैं और ये है और वो है। नहीं, लोग आपसे पूछेंगे, आपको अटेंटिव रहना है कि मुझे कितना शेयर करना है। एंड ट्राई टू बी वेरी पॉजिटिव गाइज। लोगों को ना कभी भी हकीकत मत बताओ, हमेशा थोड़ी बातों को ट्विस्ट करके बताओ, क्योंकि वो हकीकत ही जानने आते हैं। तो आप थोड़ा ट्विस्ट करके बताओगे तो यू विल ऑलवेज बी सेफ। थोड़ा जान लेते हैं कि आपको और हमारे कार्ड्स की मदद से कि आपको और क्या गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। या फिर बेसिकली हम ये जानते हैं कि आई थिंक आपको तो आज की गाइडेंस मिल ही गई है कि आपको कोई भी ऐसी फीमेल फिगर पे अगर आपको डाउट है, वेरी क्लियर निकल के आया है फीमेल फिगर, अगर आपको ऐसी किसी महिला पे डाउट है तो प्लीज़ बी अवेयर, अपनी बाउंड्रीज क्लियर कर रखो। ये जानते हैं कि अभी थर्ड पार्टी का हाल चल क्या रहा है, अभी किस ऊर्जा में है ये, अभी कहाँ पर है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हेल्प मी विथ टू माई व्यूअर्स, थर्ड पार्टी का क्या अपडेट है अभी करंट सिनेरियो में। थर्ड पार्टी अपडेट इन करंट सिनेरियो, प्लीज अपडेट मी यूनिवर्स, प्लीज अपडेट मी। थर्ड पार्टी सिनेरियो, ओके। ओके, कहीं ना कहीं एक शॉक की एनर्जी है, जैसे कि आप देख सकते हो, एक सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज, एपिफेनी, ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक जैसे आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेस जो चल रहा है ना, चीज़ों को एक चेंज का, आप एक नया अपना नज़रिया बना रहे हो चीज़ों को देखने का, एक बहुत ही कह लो एक बुरे रूप में आपकी थर्ड पार्टी के लाइफ में भी चल रहा है। मैं ऐसा भी महसूस कर पा रही हूँ कि
शायद बहुत सारे केसेस में जो ये आपको हेल्थ वाइज जो आपको कहते हैं डिग्रेड करना चाहते थे या आपको झटका देना चाहते थे, कहीं ना कहीं वो इन पे बैकफायर हुआ है। कहीं ना कहीं मुझे इनकी हेल्थ डिग्रेड होती हुई दिख रही है या ये बहुत बीमार चल रहे हैं। इनको इनकी करंट लाइफ में कोई बहुत शॉकिंग न्यूज़ मिली है, चाहे इनके फैमिली से रिलेटेड मुझे ज़्यादा लग रही है, या तो इनकी फैमिली में बहुत उथल पुथल चल रही है और इनकी मुझे बहुत सारे उसमें लग रहा है कि कहते हैं ना ऐसे थंडर स्टॉर्म की एनर्जी, या तो बहुत लड़ाई झगड़े, कोई अलगाव, या फिर एक सडन कोई हेल्थ इशू, कोई मेजर हेल्थ इशू इनकी लाइफ में जिसने नॉक किया है। ओके, लेट मी टेक वन मोर कार्ड प्लीज। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज update me on this shock card. Please update me on this shock card. Got it. So the card is camera. Reminiscing, making memories, learn from the past, perception. Got it. आपकी जो थर्ड पार्टी की जो ऊर्जा चल रही है ना गाइज, लिटरली ये बहुत शॉकिंग ऊर्जा चल रही है। मुझे तो ऐसा पर्सनल दो ही चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो मेरी इनसाइट गाइड कर रही है कि या तो ये किसी इनकी हेल्थ इस वक्त बहुत ख़राब चल रही है, या तो ये किसी बहुत मेजर इशू से जूझ रहे हैं, और या फिर इनकी फैमिली में कहते हैं ना एक बड़ा ही ड्रामा क्रिएट हो रखा है, या इनकी फैमिली में एक बड़ा ही, या तो इन्हें कोई शॉकिंग न्यूज़ मिली है, या इनको कुछ इनकी लाइफ, या तो इनके घर में बहुत लड़ाई झगड़े, मतलब कुछ शॉक की एनर्जी है जो कि इनको ये ट्रांसफॉर्मेशन में जो कहते हैं ना ये रियलाइजेशन की जो एनर्जी आई थी, ये इनको इस एनर्जी में लेके जा रही है। मुझे बहुत सारे केसेस में लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बीमार है। मेजर उसमें बहुत मेजर उसमें लग रहा है कि बीमार है। किसी किसी केस में हो सकता है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, सोचने समझने की शक्ति जैसे जा चुकी है, और अपने चीज़ों से मतलब कहते हैं ना एक सरप्राइज की उसमें है, एक शॉकिंग न्यूज़ इनको मिली है। अब ये इनकी हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती है या ये इनकी फैमिली से रिलेटेड भी हो सकती है, लेकिन इन्हें कोई तो शॉकिंग न्यूज़ मिली है जिसका कंफर्मेशन हमें मिला है कैमरा कार्ड से। ये कहीं ना कहीं एक एक चीज़ की मेमोरी बना रहे हैं कि आखिरकार इन्होंने क्या क्या गलत किया है। इनको कहीं ना कहीं ये परसेप्शन मिल रहा है कि कहीं जो मैंने दूसरों के संग गलत किया वो मुझ पे ही तो उल्टा बैकफायर नहीं हुआ, जो कि बैकफायर हुआ है। इसीलिए लर्न फ्रॉम द पास्ट, क्योंकि वो अपने पास्ट से देख रहे हैं, अपने पास्ट में सोच रहे हैं, और अपनी अब एक एक गलती, जो द हर्मिट कार्ड जो हमारा आया है, ये कहीं ना कहीं खुद सोच में पड़ते हुए दिख रहे हैं कि मैंने आखिरकार गलत क्या किया है। लेकिन वही वाली बात है ना, जब आप गलत करोगे तो आपको सोचना भी पड़ेगा कि आखिर आपने गलत क्या किया है और आपने किसी और की लाइफ से कितना मैसअप किया है। बहुत बुरे हाल चल रहे हैं गाइस, बहुत बुरे हाल, और ये तो होना ही था। आप जब इतना किसी को टॉर्चर करोगे, अगर कोई चुप रहेगा, जवाब नहीं देगा, तो जो जवाब नहीं देता उसका जवाब, मैंने हमेशा बोला, परमात्मा देता है। बहुत शॉकिंग न्यूज़, शॉकिंग उसमें है। अपनी गलतियां खुद ही रियलाइज कर रहे हैं कि मैंने क्या गलत करा है और क्या मुझे नहीं करना चाहिए था। अब सुधार कितना करते हैं, ये अभी सुधार की एनर्जी है, लेकिन फिर भी यू कीप वेरी वेरी, मैंने कहा ना, ऐसी चीज़ों पे या ऐसे लोगों पे बहुत पैनी नज़र रखो। या सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। आज की रीडिंग मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी हो। आपको लगता हो कि अगर इस रीडिंग की, इस गाइडेंस की किसी और को ज़रूरत है या किसी और को ये चीज़ जाननी चाहिए, तो प्लीज़ उस तक ये वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए आप कौन सी रीडिंग चाहते हैं, आप कौन सा अपडेट चाहते हैं, किस एनर्जी अपडेट को। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस एनर्जी अपडेट की रीडिंग लेकर आऊँ जो आपको गाइड कर सके फर्दर। आप प्लीज़ नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कोई भी न्यू अपडेट, कोई भी रीडिंग आपसे मिस ना हो। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब गाइज। कीप लविंग माई वीडियोस द वे यू आर डूइंग।
दैट मोटिवेट्स मी रियली, मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और होपफुली मैं आपकी जो भी गाइडेंस आप मुझे देते हो मैं अपनाती हूँ। और आप में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ रोज़ वीडियोस पोस्ट करिए, इसीलिए अब से आपको रोज़ वीडियोस मिलेंगे। आप अगर किसी पर्टिकुलर एनर्जी अपडेट चाहते हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कमेंट बॉक्स में करो। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 1111 लिखो, जिससे ये आपके संग रेजोनेट हो। एंड या सो कीप वॉचिंग मी, कीप लविंग मी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय।